हेलो हिंदी के विद्यार्थियों, स्वागत है आपका लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे शब्द, पद एवं पदबंध में अंतर, और इसे हम समझेंगे फटाफट से 3 मिनट में। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। देखिए, शब्द क्या होता है? वर्णों का ऐसा क्रम, यानी वर्णों अर्थात अक्षरों का ऐसा क्रम जिसका कोई अर्थ हो तथा जो स्वतंत्र हो, शब्द कहलाता है। उदाहरण: कमल, बालिका, पुस्तक, कपड़े, सिलाई, राम, स्कूल और जो भी शब्द तुम सोच सको जो वर्णों से मिलकर बना है, वो सभी शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा होता है पद। अब वही शब्द, देखिए ध्यान दीजिएगा, वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो पद कहलाता है। अब देखिए उदाहरण: बालिका ने कपड़े सिले। यहाँ बालिका है, कपड़े है, सिले हैं, ये सारे शब्द जो हैं वो क्या हैं? पद बन जाएंगे, क्योंकि वो वाक्य के अंदर हैं। तो वाक्य के अंदर बैठे हुए जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहा जाता है। दूसरा वाक्य देखते हैं: राम स्कूल गया। यहाँ पर राम, स्कूल, गया, ये सब पहले तो शब्द थे, अब वाक्य में आते ही पद बन गए। ठीक है, अब देखते हैं पदबंध। जब दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जो मिलकर एक ही पद का काम करे उसे पदबंध कहते हैं। पद हमने समझ लिया। अब 2-3 पद मिल जाएं, बंध जाएं, साथ में रहें, लेकिन काम हो एक ही पद का, तब हम उसे पदबंध कहेंगे। यह वाक्य का हिस्सा होता है जो मिलकर एक अर्थपूर्ण इकाई बनाता है। उदाहरण देखते हैं: अयोध्या के राजा राम ने रावण को मारा। अब बात तो केवल राम की हो रही है, लेकिन हमने क्या कहा? अयोध्या के राजा राम, यानी कि अयोध्या, राजा, राम, ये सब अलग अलग पद हैं, लेकिन ये आपस में बंध गए हैं, एक साथ हैं, लेकिन बता सिर्फ राम के बारे में रहे हैं, एक ही पद का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें पदबंध कहेंगे। इसी तरीके से दूसरा देखिए: चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। तो यहाँ तुम की बात हो रही है, लेकिन चोट खाए हुए तुम मिलकर बन गया पदबंध। बगीचे में सुंदर लाल गुलाब खिले हैं। ठीक है, गुलाब कैसे सुंदर, और लाल भी उसमें पद जोड़ दिए, तो ये बन गया पदबंध। है ना बच्चों, आसान है ना, समझ में आ गया। चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और पढ़ते रहिए आसान आसान सी हिंदी। अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत,